हाय गाइस, आप सभी को वेलकम है हमारे चैनल पे। सबसे पहले तो आप सभी को कांग्रेचुलेसन, अब आपने क्लास 9 से क्लास 10 की जर्नी अब शुरू कर दी है। क्लास 9 तक में आपने जो भी पढ़ा वो सब कुछ एकदम बढ़िया गया, सब कुछ आपका ठीक रहा होगा। अब क्लास 10 का एक नया जर्नी आपको एक शुरू करना होगा। तो क्लास 10 आप लोगों को लग रहा होगा ये तो बहुत ज़्यादा हार्ड होगा, और बहुत सारे क्वेश्चन आपके मन में आ रहे होंगे कि ये क्वेश्चन बैंक क्या है, ये प्रीवियस ईयर क्या है, और बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे जैसे ये सैंपल पेपर क्या है। तो ये सब क्वेश्चन आपके मन में अभी आ रहे होंगे, तो ये सब का भी जवाब मैं आपको दूंगा, और साथ ही में मैं आपको एक रोड मैप दूंगा। अगर आप चाहते हो कि क्लास 10 में कम से कम आप अच्छा स्कोर करो, या फिर अभी तक में अच्छा स्कोर करते आ रहे थे लेकिन क्लास 10 में आप चाहते हो कि 98% या फिर 95% प्लस मार्क्स स्कोर करो, तो उसका मैं एक आपको रोड मैप दूंगा। तो ये रोड मैप फॉलो करके अगर आप अच्छे से मेरा स्ट्रेटजीज को अगर तुम फॉलो करते हो तो पक्का है तुम 98% तक स्कोर कर लोगे। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, तो देखो जब मैं ये लास्ट टाइम एग्जाम दिया था 2023 में, मेरा क्लास 10 का एग्जाम, तो उसमें मेरा 97% मार्क्स है। अब देखो 97% मेरा मार्क्स है, तो उसमें मैंने एक मिस्टेक किया था, एक या दो मिस्टेक मैंने टोटल किया था, जिसके कारण मेरा 4 से 5 मार्क्स कम हुआ। तो अगर वो मिस्टेक्स आप नहीं करते हो तो पक्का आप भी कर लोगे 98% प्लस मार्क्स। तो इसीलिए मैं इस सक्षम हूँ कि मैं आप सभी को ये समझा सकूँ, आप लोगों को पूरा स्ट्रेटजी बता सकूँ कि आप लोग भी कैसे कर सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर क्लास 10 में स्पेशल क्या है, आखिर क्यों क्लास 10 को इतना ज़्यादा लोग सीरियस लेते हैं और क्लास 10 का इतना ज़्यादा वैल्यू करते हैं। तो सबसे पहले तो ये आपके स्कूल का एग्जाम नहीं है। देखो अभी तक में जो भी एग्जाम्स आप दे रहे थे वो सभी आपके टीचर्स, आपके स्कूल के टीचर्स ही बनाते थे क्वेश्चन, और वही चेक भी करते थे। तो वो आपके स्कूल का एग्जाम हुआ करता था, जहाँ पे उतना ज़्यादा आपको बोर्ड रिलेटेड या फिर जो भी मोरल होता है, जो आपका मोरल एजुकेशन होता है, उस रिलेटेड आपका क्वेश्चन शायद नहीं बनाया जाता होगा। लेकिन जो आप क्लास 10 का जो आपका एग्जाम होगा, इसमें आपका क्वेश्चन पेपर बोर्ड बनाएगा, और उसके हिसाब से ही बोर्ड ही कॉपी आपका चेक भी करवाएगा। इसके साथ में एक और फायदा होता है कि आपके कॉपी चेकिंग में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना होता है। मतलब आपके स्कूल में हो सकता है कि टॉपर्स का कॉपी कुछ ज़्यादा अच्छे से चेक किया जाता हो, उसको ज़्यादा नंबर भी दे दिया जाता हो, लेकिन यहाँ बोर्ड्स में आप सभी का कॉपी एक समान ही चेक होता है, सबको एक जैसा ही ट्रीटमेंट मिलता है। सबसे बड़ी बात बताऊं क्लास 10 में क्या आने का फायदा है, क्लास 10 में आपको एक अलग माहौल दे देता है। क्लास 10 में आपको एक सीरियस करने का, यानी कि आपको जो पढ़ाई में जो मेहनत करने का आदत है वो आप में डाल देता है। अभी तक में जो भी पढ़ रहे होंगे उसमें आपको ज़रा मेहनत करने का नहीं मिलता होगा, मतलब उतना ज़रा सीरियस लोग नहीं रहते हैं, लेकिन क्लास 10 में आते ही लोग सीरियस हो जाते हैं। इससे फ़ायदा होता है कि आप मेहनत करना लोग सीख जाते हैं। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्लास 10 एक नई जर्नी देता है, जिसमें लोग नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर कर पाते हैं, नई नई चीज़ें सीख पाते हैं। अभी तक में आप अभी अपना बचपन ही जी रहे थे, अभी तक में आपका बचपना ही चल रहा होगा, लेकिन जब क्लास 10 में आओगे तो बहुत चीज़ें नए सीखोगे। अभी मतलब आपको अपने पैरों पे खड़ा होने का मौका मिलेगा, तो क्लास 10 आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो भैया समझ गए कि आखिर क्लास 10 इंपॉर्टेंट क्यों है। तो अब हम बता दीजिए भाई कि हम क्या करें, आखिर क्लास 10 हमें करना क्या है कि हम अपना बेस्ट दे पाए इसमें। देखो आप लोगों को मैं एक बात बता देता हूं कि आखिर आप लोगों को क्लास 10 में खूब मेहनत क्यों करना चाहिए। सबसे पहले तो मैंने पहले ही बता दिया कि ये आपका मेहनत करने का जो अभी आदत आपका लगेगा, ये आपको फ्यूचर में बहुत हेल्प करेगा। आपका पूरा जीवन एकदम अच्छे से कट जाने वाला है अगर आप अच्छे से अभी से ही मेहनत करना सीख गए। दूसरा ये है कि आप अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करा सकते हो। भाई इससे ज़्यादा बड़ा मोटिवेशन क्या हो सकता है आपके पढ़ाई के लिए। तो आप क्लास 10 में अगर चाहते हो कि मैं बेस्ट से बेस्ट स्कोर करूँ, तो अभी ही अपना एक प्लान बनाओ। मतलब कि तुम्हें जितना मार्क्स स्कोर करना है वो अपने एक पेज पे, एक ब्लैंक पेज लो, पूरा सादा पेज लो, उस पे उतना लिख दो। जैसे कि मेरा था 98% का, उसके बाद में नीचे में लिखा कि मुझे क्या क्या करना चाहिए ताकि मैं क्लास 10 में कर अच्छे से अच्छे मार्क्स में स्कोर कर सकूं, यानी 98% मार्क्स में अचीव कर लूं। तो पूरा मैंने नीचे में स्ट्रेटजी भी लिख रखा था। उसके बाद उसे मैंने अपने दीवार पे, जहाँ पे मैं पढ़ता हूँ, मेरा सेल्फ स्टडी का जो टेबल है उसके सामने में मैं उसे चिपका दिया था अच्छे से। तो ऐसा ही आपको भी करना। आपका सेल्फ स्टडी का कोई टेबल नहीं है तो सबसे पहले भाई वो बना लो, क्योंकि भाई क्लास 10 में आप सोच रहे होंगे कि मैं बेड पे लेटे लेटे ही पढ़ लूंगा, नहीं हो पाएगा। आप अभी अपना सेल्फ स्टडी का एक टेबल बना लो और उसी पे आपको पढ़ना है। तो उसके सामने में आपको इसको पहले चिपका देना है। अब हम बात करते हैं हाउ टू स्टडी। आखिर अगर हम टॉपर हैं या फिर हम बिलो एवरेज है या फिर एवरेज स्टूडेंट है, तो हमारा क्या स्ट्रेटजी रहेगा, हम कैसे पढ़े ताकि हमारा अच्छे से अच्छे स्कोर हम कर पाए। तो सबसे पहले अगर आप एक टॉपर हो तो आप थोड़ा सा वेट कर लो, मैं आपके लिए एक स्पेशल स्ट्रेटजी वीडियो लाऊंगा जिसमें आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि आपको किस किस बातों पर ध्यान रखना है
ताकि आपका मार्क्स नहीं कटे, क्योंकि टॉपर्स का तो ऐसा है कि मार्क्स कट जाते हैं कुछ मिस्टेक्स के कारण, उस पर बस ध्यान दे दोगे तो अच्छा नंबर तुम ऐसे ही ला लोगे। और उसके अलावा अगर तुम 100% का भी सोच रहे हो, यानी 99% या फिर 100% तक मैक्स टू मैक्स अपना 100 देना चाहते हो ना, तो वो भी तुम कर सकोगे, बस इस वीडियो का इंतजार करना। बाकी अगर तुम एक एवरेज स्टूडेंट हो या फिर बिलो एवरेज हो, तो उसके लिए मैं स्पेशल स्ट्रेटजी वीडियो इस वीडियो में बताने वाला, और आगे की हर एक वीडियो में ऐसे मैं बताता रहूंगा। तो भैया सबसे पहले हम बात करते हैं हाउ टू बिकम टॉपर फ्रॉम ए एवरेज स्टूडेंट। देखो, आपको टॉपर अगर बनना है, अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो, अभी तक में आपका कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं रहा, आप टॉपर बनना चाहते हो, तो आपको इन बातों को ध्यान रखना पड़ेगा अभी से ही। सबसे पहले जिंदा रहो। अभी आप लोग बहुत ज़्यादा सोचता होंगे कि अभी तो बहुत ज़्यादा टाइम है, ये बहुत लोगों का होता है कि प्रोकास्टिनेशन बहुत ज़्यादा करते हैं, अपने कामों को बार बार टालते रहते हैं, कल के लिए, परसों के लिए। ऐसे टालते रहने से बहुत ज़्यादा उनका बैकलॉग बन जाता है और लास्ट में बहुत ज़्यादा पछताते हैं कि काश मैं उस टाइम से ही मेहनत करना शुरू कर देता। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग बिल्कुल भी इसे नहीं पछताओ, बिल्कुल भी रिग्रेट ना करो, इसलिए आप अभी से ही जिंदा रहो, अभी से ही पूरा अच्छे से मेहनत करते रहो। नंबर 2, रीड टॉपिक कंप्लीटली। देखो, अभी आप लोग बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचो कि कोई ऐसा टॉपिक हमको सर बता दे जिसको बस पढ़ ले तो हमारा बोर्ड का अच्छा से हो जाए। अभी आपको बिल्कुल भी ये सब नहीं सोचना है, अभी आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेना है। जो भी आपका सिलेबस है, सिलेबस आपका क्या है वो मैं आपको भी बता दूंगा। अगर सिलेबस लॉन्च करता है सीबीएसई तो उसके हिसाब से मैं आपको बता दूंगा, और बाकी उसके अलावा मैं भी बताऊंगा कि कैसे आपको हर एक सब्जेक्ट को आपको अच्छे से पढ़ना है। लेकिन जो भी आपका टॉपिक रहेगा, आपको बिल्कुल भी ऐसे नहीं सोचना है कि बस मैं ऊपर ऊपर का थोड़ा थोड़ा पढ़ूंगा, बस वही जो एग्जाम में आएगा ऐसा ही पढ़ूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बोर्ड के लिए हर एक पॉइंट एनसीईआरटी में जितना भी है, लाइन टू लाइन हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो आपको एनसीईआरटी को अच्छे से कंप्लीटली पढ़ना होगा, हर एक टॉपिक को आपको पढ़ना होगा, कुछ भी मिस नहीं करना होगा, ये आप अच्छे से ध्यान रखना। आप लोग बहुत ज़रा एक क्वेश्चन भी करते हो कि भैया क्या हमें सच में 12 घंटा प्लस पढ़ना पड़ेगा अगर हम अच्छा स्कोर करना चाहते हैं? तो मैं इसका सीधा आंसर दूं तो नहीं इसका आंसर होगा, क्योंकि भाई अगर आप चाहते हो कि भाई बहुत ज़्यादा स्कोर करना है तो 12 घंटा पढ़ना ही पड़ेगा, इसका कोई फिक्स नहीं है। अगर आप 6 घंटे में भी 12 घंटे की पढ़ाई अच्छे से कर सकते हो तो 6 घंटा भी बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं आप लोगों को बोलूँगा कि आप 6 घंटा का पढ़ाई हर एक दिन करो, और ये ऐसा पढ़ाई करो कि आप जैसे एक दिन करो तो अगले दिन भी करो, और ये पूरा साल आपका कंटिन्यू रहना चाहिए, कंसिस्टेंट होकर आपको पढ़ाई करना है। ऐसा नहीं कि आज पढ़ लिए फिर अगला बार पढ़ रहे हैं तो अगले हफ्ते में पढ़ रहे हैं, फिर अगला बार फिर 1 महीना बाद पढ़ें, ऐसे बिल्कुल नहीं। आपको डेली पढ़ना है, 6 घंटे पढ़ो लेकिन डेली पढ़ो। और लास्ट में होता है कि भाई जब बहुत ज़रा कम पढ़े होते हैं शुरू में, तब 12 घंटा का जरूरत पड़ता है, क्योंकि भाई आपने शुरू से मेहनत नहीं किया, तो लास्ट में जरूरत पड़ता है कि आप 12 घंटा पढ़ो। अगर आप शुरू से ही 6 घंटे लगातार पढ़ोगे ना तो आप इजिली अच्छा स्कोर कर लोगे। और जितने भी टॉपर्स से मैं बात किया हूँ या फिर जितने भी टॉपर्स को मैं जानता हूँ, वो सब लोग 6-7 घंटे ही पढ़ते थे, मतलब शुरू से ही कंसिस्टेंटली लेकिन पढ़ते थे, और उन्हीं का यही स्ट्रेटजी था जो जिन्हें वो टॉपर बना दिया जिसने। तो इस बात का ध्यान रखना कि क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी स्टडी ज़्यादा मैटर करता है। इसके अलावा मैं एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात बताने वाला, वो ये है कि आपको अब नोट्स बनाना शुरू कर देना चाहिए। अभी तक मैं क्लास 9 में हो सकता है कि बहुत लोग नोट्स नहीं बनाते होंगे, या फिर बनाते भी होंगे तो उतना इफेक्टिव नोट्स नहीं बनाते होंगे। लेकिन अब जो क्लास 10 में आपका जो स्टडी होगा उसमें आपको इफेक्टिव नोट्स बनाना होगा, जो कि आपके बोर्ड्स के लिए या फिर जो आप एग्जाम दोगे उसमें आपका सबसे इफेक्टिव, सबसे बेस्ट वाला नोट्स रहेगा। आपको नोट्स सबसे अच्छा वाला कैसे बनाना है, इस पर मैं बहुत जल्दी वीडियो लाने वाला हूँ, तो उस वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो, और ये वीडियो के कमेंट में बता देना अगर आपको उस टॉपिक पे वीडियो चाहिए होगा तो, और उससे रिलेटेड और भी कोई वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट कर सकते हो। अब हम बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि हर एक बच्चे का क्वेश्चन रहता है कि हमें कौन कौन से बुक्स से पढ़ना है। देखो, मैं इसका एक सिंपल और सबसे अच्छा आंसर दूं तो इसका आंसर ये है कि आपको एनसीईआरटी को ही गीता मान के बस एनसीईआरटी को ही एकदम बेस्ट तरीके से पढ़ना होगा। अभी आप जितना ज़रा बुक्स पे भागोगे उतना ज़रा आप बौखला जाओगे, आप ठीक से एक भी बुक नहीं पढ़ पाओगे। आपका बस ध्यान रखना चाहिए कि जो बुक आप पढ़ रहे हो उसी को आप अच्छे से पढ़ो। तो आप गीता समझ लो अपने एनसीईआरटी को, उसी को अच्छे से पढ़ो और पूरा शुरू से लेके एंड तक एनसीईआरटी को पूरा घोर के पी लो। ये सभी टॉपर्स का ये स्ट्रेटजी रहता है कि वो एनसीईआरटी को सबसे अच्छे से पढ़ रखे होते हैं, उससे ही उनका अच्छा से अच्छा स्कोर हो जाता है। वैसे कुछ बुक्स ऐसे होते हैं जिसमें आपको रिफ्रेशर एक बुक की जरूरत पड़ती है, जैसे कि मैथ्स हो गया या फिर साइंस हो गया, तो इसमें आप दूसरा बुक को भी देख सकते हो। बाकी जो आपका मैंने 3 जो सब्जेक्ट बचा हुआ है, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया या संस्कृत हो गया या फिर एसएसटी हो गया, ये सब में आपको जो नॉर्मल आपका एनसीईआरटी बुक दिया हुआ है उसी को अच्छे से घोर के पी लो।
और आप लोग अभी अपने सीनियर से जो भी सुने होंगे क्वेश्चन बैंक के बारे में, प्रीवियस ईयर के बारे में, या फिर जो सैंपल पेपर है उसके बारे में, तो इसके बारे में अभी आप उतना ज़्यादा घबराओ नहीं। समय आने पर मैं इसके बारे में भी आपको अच्छे से बता दूंगा और ये भी बता दूंगा कि कौन से पब्लिकेशन को आपका लेना चाहिए जिससे आपका अच्छे से प्रिपरेशन हो पाए। अभी आप इसका बिल्कुल भी टेंशन नहीं लो, समय आने पर मैं इसका आपको अच्छे से बता दूंगा। अब आते हैं वीडियो के सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, जो कि मैं आप सभी के लिए एक अनाउंसमेंट करता हूं। वो ये है कि अगर आपको सोशल साइंस या फिर साइंस से रिलेटेड आपको कोई भी टॉपिक में आपको कोई भी परेशानी हो तो आप मेरे वीडियोस को देख सकते हो। मैं शुरू से जितना भी चैप्टर्स है जो भी आपके सिलेबस में है वो सभी टॉपिक पे मैं वीडियो बना दूंगा और अच्छे से बताऊंगा। जो कि सबसे इफेक्टिव वाला होगा ना वही मैं आपको बताऊंगा, ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो। आप चाहे पहली बार देखो या फिर लास्ट बार देखो या फिर 2-3 बार बाद भी देखो, हर एक बार आपको अच्छे से समझ में आएगा। और उससे रिलेटेड मैं आपको कुछ क्वेश्चन भी दूंगा चैप्टर वाइज, जिसको कर लोगे तो उस चैप्टर का मैं बोलूं तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको हो जाएगा। तो उसके लिए यार आप लोग सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, मैं आपके लिए मेहनत करूंगा। बस आपको भी मेहनत करना होगा और आपको अपना बेस्ट देना होगा। लास्ट में आप लोगों को यही बोलूंगा कि इतना जरा अभी घबराओ नहीं, आपके पास समय है, लेकिन अभी से आपको मेहनत करना भी होगा। और जो भी आपका समस्या आप खुल के कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। सभी टॉपिक पे रिलेटेड जितना भी आपको समस्या हो रहा है सभी पे मैं वीडियो बना के आपका हेल्प करूंगा।